अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे 10th क्लास के गेस्ट पेपर शेयर करना चाह रही हूँ। गेस्ट पेपर है 10th क्लास का फ़िज़िक्स का। इंशाल्लाह सर वकास नवाज़ हैं हमारे सर, उनकी हेल्प से ये कंप्लीट हुआ है और उन्होंने सेंड किया हमें, और हम सब ने बहुत मेहनत की आप लोगों के लिए गेस्ट पेपर रेडी करने के लिए और आपको प्रोवाइड करें हम किसी भी तरह। जी, ये गेस्ट पेपर जो है शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल तमाम जो अभी मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपको बताऊँगी, शॉर्ट भी बताऊँगी, चैप्टर वाइज एंड जो है मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी बताऊँगी। और जो MCQs का गेस्ट पेपर है वो मैं बाद में अपलोड करूँगी। सबसे पहले यूनिट नंबर 10 पे आ जाएँ। 10th क्लास अपनी बुक ओपन कर लें, पेंसिल पकड़ लें, मार्क करेंगे आप, क्वेश्चंस नोट डाउन कर लें। सबसे पहला क्वेश्चन है जी शॉर्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपने इनमें से कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन सिंपल पेंडुलम एंड राइट फार्मूला फॉर इट्स टाइम पीरियड। हम थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। Define simple harmonic motion. What is wave motion? Also write the types of wave. अब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उर्दू में भी मेंशन्ड हैं। अगर किसी को PDF फॉर्म में चाहिए होगा तो काइंडली मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी आपको कैसे PDF फॉर्म में ये गेस्ट पेपर्स मिल सकते हैं। सिक्स क्वेश्चन में आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड प्रोवाइड एग्जांपल। आपने ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बीच में डिफरेंस बताना है और एग्जांपल्स प्रोवाइड करनी है। डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आपने बताना है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डबल द लेंथ ऑन द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये समझे एक शॉर्ट सा आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट, कि आपने बताना है अगर हम लेंथ डबल कर देंगे टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा। सिंपल पेंडुलम में अगर लेंथ डबल हो जाए तो उसका इफेक्ट क्या होगा टाइम पीरियड पर। इसी तरह यूनिट नंबर 11 पे आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यूनिट पे व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, साउंड की कैरेक्टरिस्टिक बतानी है आपने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द लाउडनेस ऑफ साउंड, आल्सो राइट इट्स डिपेंडेंट फैक्टर। आपके इन तमाम टॉपिक्स में जब आप लाउडनेस ऑफ साउंड जिस तरह पढ़ेंगे तो इसके डिपेंडेंट फैक्टर्स हमने देखा था कि किन किन चीज़ों पे लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करती है। आपने इसमें लाउडनेस ऑफ साउंड को डिफ़ाइन करते हुए इसके फैक्टर्स बताने कौन से फैक्टर्स हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच, पिच एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में डिफरेंस बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच पिच ऑफ साउंड डिपेंड, कौन से फैक्टर्स हैं, वही बात जो क्वेश्चन नंबर 2 में थे, डिपेंडेंट फैक्टर्स। इसी तरह इसमें भी आपने फैक्टर्स बताने हैं। पिच ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ऑफ फॉर ह्यूमन की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs में भी पूछा जा सकता है, आपके न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होती है वैल्यू, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स। डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड राइट्स इट्स यूनिट, ये भी इंपॉर्टेंट। जाहिर सी बात है अगर ये गेस्ट पेपर ये पहले से इतना शॉर्ट है, आप लोगों ने इसे और शॉर्ट नहीं करना, आपने कंप्लीट करना इंटेंसिटी ऑफ साउंड और उसकी यूनिट भी करनी है। व्हाट इज़ मेंट बाय क्वालिटी ऑफ साउंड, क्वालिटी ऑफ साउंड का क्या मतलब है, आपने क्वालिटी ऑफ साउंड को एक्सप्लेन करना है। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड की रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करना है। ऑन व्हाट फैक्टर डज द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड, लाउडनेस ऑफ साउंड किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ये देखें इस क्वेश्चन में था लाउडनेस ऑफ साउंड क्या है और उसके डिपेंडेंट फैक्टर्स, एंड वही क्वेश्चन समझें उसका हाफ पार्ट रिपीट हुआ है। अब इसमें जस्ट आपने फैक्टर्स एक्सप्लेन करने हैं, फैक्टर्स क्या हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय साउंडलेस विसल, राइट डाउन इट्स रेंज। साउंडलेस विसल जी वो वाली विसल जिसकी हम साउंड फील नहीं कर सकता, ह्यूमन ऑडिबल रेंज से कम उसकी रेंज होती है, वो उसका आपने मीनिंग बताना है और उसकी रेंज बताना है। वाई साउंड वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, साउंड वेव्स को मैकेनिकल वेव्स क्यों कहा जाता है। अच्छा स्टूडेंट, 2 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर दिए। अब मैं बताती चलूँ ये तमाम बोर्ड्स के लिए है। ये लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान और आज़ाद कश्मीर के लिए भी है। ये तमाम बोर्ड्स के लिए, पंजाब के तमाम बोर्ड्स इसमें आते हैं, ठीक है। पंजाब के तमाम बोर्ड्स, इसी में लाहौर बोर्ड भी आता है, रावलपिंडी भी, तमाम बोर्ड्स के लिए हैं ये क्वेश्चंस। और ये वैलिड है 2022 के अपडेटेड पेपर्स हैं हमारे पास ये, ठीक है। और अब देख लेते हैं आगे।
यूनिट नंबर 12 पे आ जाएं स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 12 है डिफाइन स्फेरिकल मिरर्स, आल्सो राइट इट्स टाइप्स। स्फेरिकल मिरर्स को आपने डिफाइन करना है एंड उसकी टाइप्स बतानी है। हाउ स्फेरिकल मिरर्स आर फॉर्म, स्फेरिकल मिरर्स कैसे बनते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस चैप्टर के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हैं, न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है, तमाम चीज़ें टिपिकल हैं थोड़ी सी, लेकिन अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आपसे इजीली हो जाएगा। व्हाट इज़ मेंट बाय पोल ऑफ मिरर, पोल ऑफ मिरर आपने बताना क्या होता है। डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में आई थिंक इसमें अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी लाजमी करना है, इनके लाज लाजमी करने हैं, लाज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ये आ गया। राइट डाउन द लाज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लाज आ गए, बट इसकी डेफिनेशन नहीं आया, आपने डेफिनेशन भी करनी है। डिफाइन स्नेल्स लॉ और राइट इट्स फार्मूला। व्हाट इज़ मेंट बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के लिए क्या कंडीशंस हैं, जिन कंडीशंस को हम फॉलो करें तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी मिरर्स में। और हमने प्रिंसिपल फोकस, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ, इनकी डेफिनेशंस है। मिरर फार्मूला है, डिफाइन मिरर फार्मूला। आपको पता है तमाम न्यूमेरिकल्स में आपका मिरर फार्मूला भी यूज़ होता है, तकरीबन इस चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल्स में यूज़ हो रहा है, तो आपने अच्छे से मिरर फार्मूला डिफ़ाइन करना है, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी साथ लिखनी है। डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपने साथ बताना है स्टूडेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन बतानी है, उसका किससे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी आपने बताना है। और स्टूडेंट आप किसी भी क्वेश्चन में कोई इशू अगर हो, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसका आपको आंसर नहीं समझ आ रहा, क्योंकि ये जस्ट मैंने गेस्ट पेपर की वीडियो अपलोड कर रही हूँ जिसमें आपको क्वेश्चंस लिखवा रही हूँ मैं, क्वेश्चन नोट डाउन आप कर लें। और उसके बाद अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई इशू हो, आप चाहते हैं उसका सलूशन के मैम इसका क्वेश्चन का मतलब समझ नहीं आ रहा, इसका आंसर हम कैसे राइट डाउन करेंगे, तो आप काइंडली मुझसे पूछ लीजिएगा। अब यूनिट नंबर 13 के शॉर्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ चार्जिंग बॉडीज़ बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से मेथड क्या है चार्जिंग बॉडीज़ का। डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या डिफाइन, डिस्क्राइब कूलम्स लॉ, आल्सो राइट इट्स मैथमेटिकल फार्मूला। इसका मैथमेटिकल फार्मूला भी हमने लिखना है। इज़ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन। इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है क्या, इसकी डायरेक्शन भी बतानी है। डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, राइट इट्स यूनिट। हमने पोटेंशियल डिफरेंस बताना है 2 पॉइंट्स के दरमियान एंड उनकी यूनिट भी बतानी है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन वोल्ट एंड फैराड, यूनिट्स हैं इनके बीच में डिफ्रेंशिएट आपने करना है। व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट देयर कैरेक्टरिस्टिक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत मज़े का क्वेश्चन है, आपने लाजमी करना है। लॉन्ग लगता है लेकिन लॉन्ग नहीं है, जस्ट 4 लाइन्स हैं, अगर आप समझ के करेंगे तो ईजीली हो जाएगा। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान क्या डिफरेंस है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक और कैपेसिटर के दरमियान में डिफरेंस बताना है। स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आप नोट डाउन तो कर लेंगे, लेकिन अगर आप समझेंगे कि मैं आपको साथ साथ थोड़ी हिंट भी दे रही हूँ या किसी क्वेश्चन के बारे में बता रही हूँ तो अच्छा होगा आप लोगों के लिए। तो आप इजी होकर आराम से 10 to 15 मिनट्स की वीडियो होगी, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा ताकि आपको कोई भी इसके बारे में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ना हो जो रह जाए। यूनिट नंबर 14 पे आते हैं। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, राइट इट्स फार्मूला एंड यूनिट। इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना है, उसका फार्मूला और यूनिट बताना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल एंड बैटरी, सेल एंड बैटरी के दरमियान डिफ्रेंशिएट करना है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ EMF, गिव एग्जाम्पल। सोर्सेज बताने हैं EMF को, उसके एग्जाम्पल। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एमीटर एंड गैल्वानोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंट, राइट इट्स SI यूनिट। पोटेंशियल डिफरेंट को डिफाइन करें और उसके SI यूनिट्स बताएं। स्टेट ओहम्स लॉ, राइट इट्स फार्मूला। ओहम्स लॉ को एक्सप्लेन करना है हमने, स्टेट करना है, बताना है और उसका फार्मूला भी बताना है। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ओहम लॉ, ओहम लॉ की लिमिटेशंस क्या हैं ये बतानी है।
व्हाट इज़ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है, राइट इट्स फार्मूला एंड यूनिट, उसके रेजिस्टेंस के फार्मूला और यूनिट हमने बताने हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, ओहमिक कंडक्टर्स कौन से, नॉन ओहमिक कंडक्टर्स कौन से, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी करना है। स्टेट जोल्स लॉ, जोल्स लॉ आपने बताना है, राइट इट्स फार्मूला, उसका फार्मूला लिखना है। डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करना है, राइट्स इट्स फार्मूला एंड यूनिट, इसका फार्मूला और यूनिट आपने बताना है। सॉरी स्टूडेंट्स, हम कहाँ पर थे जी, अब आ जाएं। व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ ओहम्स लॉ, स्टेट ओहम्स लॉ, ये तो हो गया, तो क्वेश्चन पेज आगे पीछे हो गया मेरा। हाँ जी, स्टेट जोल्स लॉ, जोल्स लॉ के बारे में बताना और उसका फार्मूला लिखना है आपने। डिफ़ाइन इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर को डिफ़ाइन करना और उसका फार्मूला और यूनिट। फिज़िक्स में आप जो भी आप डेफिनेशंस होंगी ना, आपने उनके फार्मूले हैं, मैथमेटिकल डेरिवेशन जिसे हम कहते हैं, आपने वो भी लिखना है, आपने यूनिट भी एक्सप्लेन करनी है। और जो है अगर किसी में क्वांटिटीज़ बताई हो, ये वेक्टर स्केलर, आपने वो भी बताना है। मोस्टली 9th की तमाम डेफिनेशंस ऐसी हैं, 10th में भी आपके जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है डेफिनेशन के साथ आप यूनिट एंड उसका फार्मूला प्रोवाइड कर दें। व्हाट इज़ मेंट बाय किलोवाट और, किलोवाट और को डिफाइन करना है। एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन ओवर सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ये भी करना है। अच्छा, अब स्टेट राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल बहुत इजी है जी, आपने करना है। डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को भी डिफाइन आपने करना है। व्हाट इज़ मेंट बाय सोलेनॉइड, इसे भी आपने डिफाइन करना है। व्हाट डू यू नो अबाउट द फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड आपने बतानी है सोलेनॉइड की। हमारा पेपर आगे मूव हो गया, ये देखिए जी, राइट हैंड रूल पे थे हम, ठीक है जी, आ जाएं। व्हाट इज़ मेंट बाय स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमने बतानी है। डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन करना है। लेंस लॉ स्टेट करना है। म्यूचुअल इंडक्शन को डिफाइन करना है। ट्रांसफार्मर क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे ट्रांसफार्मर वर्क करता है, हमने ये बताना है। स्टेट डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बीच में डिफरेंस बताना है। व्हाट इज़ एन आइडियल ट्रांसफार्मर, एक आइडियल ट्रांसफार्मर होने के लिए क्या कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको मेरी स्पीडीली लग रहा है तो ये क्वेश्चन जस्ट आप अच्छे से, आप एक दफ़ा मैं बोल रही हूँ, आप चैप्टर वाइज मार्क करते जाएं, कोई इशू नहीं है आपका, या वीडियो स्टॉप करके भी आप देख सकते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक्स, वीडियो अगर आप स्टॉप करेंगे तो मेक इट श्योर क्या है आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो जाए, आपने तमाम क्वेश्चंस नोट डाउन लाजमी कर लें। इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाट इज़ मेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफरेंशिएट बिटवीन एनालॉग एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यूनिट नंबर 16 चल रहा है स्टूडेंट्स। Boolean algebra, logic gates, truth table, and operation, droid samples, what is OR operation, droid samples, ये तमाम डेफिनेशन डिफाइन था, तो मैंने जस्ट एक ही दफ़ा में आपको बता दिया। OR ऑपरेशन और उसका सैम्पल, नॉट ऑपरेशन और उसके सैम्पल हमने बताने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी बहुत अच्छे से आपने करने हैं क्वेश्चन। व्हाट इज़ मेंट बाय NAND गेट, राइट इट सैम्पल, उसके सैम्पल, नॉर ऑपरेशन, उसके सैम्पल्स भी ड्रा करने हैं। ये हो गया जी हमारा यूनिट नंबर 16। यूनिट नंबर 17 पे आया है। डिफरेंशिएट बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हमने वो बताना है। फिर आ जाते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब डिफरेंशिएट हमने करना है टेली कम्युनिकेशन में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। राइट द नेम्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ CBIS, CBIS के कंपोनेंट्स के नेम्स आपने बताना है। व्हाट डू यू नो अबाउट ICT, ICT के बारे में आप क्या जानते हैं ये बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में आपने लिखना है इसमें। व्हाट इज़ इंटरनेट, राइट द नेम्स ऑफ 4 वेब ब्राउज़र्स, इंटरनेट का डेफिनेशन और 4 वेब ब्राउज़र्स का नाम, बहुत इजी क्वेश्चन है और मोस्ट फ्रीक्वेंटली आता है, अच्छे से करना है। व्हाट इज़ ईमेल, ईमेल क्या होती है जी, ये भी आपने, इसके एडवांटेजेस भी हो सके तो आप कर लीजिएगा, 2-3 बहुत ईजी एडवांटेजेस हैं और मोस्ट फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन आता है। यूनिट नंबर 18 पे आ जाएं जी, यूनिट नंबर 18 है हमारे पास।
डिफ्रेंशिएट बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। 9th में भी आपने अच्छे से पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है, अच्छे से कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डिफाइन आइसोटोप्स, राइट द नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ मेंट बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्या मुराद है। व्हाट आर बैकग्राउंड रेडिएशंस, राइट देयर काजेज, बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या होती हैं जी और उनके काजेज आपने बताना है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स इन मेडिकल इंडस्ट्री, रेडियो आइसोटोप्स के यूजेस बताने हैं हमने। डिफ्रेंशिएट बिटवीन फियन एंड फ्यून रिएक्शन, फियन एंड फ्यून रिएक्शन में डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टेबल एंड अनस्टेबल न्यूक्लियाई। व्हाट इज़ कार्बन डेटिंग, ये जी हमारे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ये वीडियो में मैं जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन ही अपलोड कर रही हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत लॉन्ग हो गई है ये ऑलरेडी वीडियो, तो होप सो आपने अच्छे से देख लिए होंगे। और जिन्हें उर्दू मीडियम का अगर कोई स्टूडेंट है जो देख रहा है जिसे उर्दू मीडियम में ये क्वेश्चन चाहिए तो काइंडली मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको बता दूँगी कि आपको कैसे ये मिल जाएंगे PDF फॉर्म में। थैंक्स स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है और आप चाहते हैं कि मैं बाकी सब्जेक्ट्स के भी ऐसे ही आपके साथ गेस्ट पेपर शेयर करूं, मेरे पास तमाम सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर्स आ चुके हैं। तकरीबन जस्ट आर्ट्स के 2 और 3 सब्जेक्ट्स मेरे पास मिसिंग है, बाकी तमाम साइंस एंड आर्ट्स वालों के 10th क्लास के गेस्ट पेपर्स आ चुके हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे में आपके साथ गेस्ट पेपर शेयर करूं, काइंडली लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो एंड मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपने अच्छे से ये क्वेश्चंस मार्क कर लिए हैं और आपको ये हेल्पफुल लग रहा है पेपर। इंशाल्लाह ताला इसी में से आपका पेपर अच्छे से अटैम्प्ट होगा। आपने कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना, सब अच्छे से याद करना है। थोड़े से दिन है, अच्छे से मेहनत कर लें। और अगर आप चाहते हैं मैं बाकी सब्जेक्ट्स के पेपर्स भी अपलोड करूं, काइंडली मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।